ताबूत? हाँ, बुरा नहीं है। ये लैंग वूजी और लैंग वुशुआंग का जन्म स्थान है। ये ताबूत दानवों का दुश्मन होता है। अभी अधिमास चल रहा है। यूजू दानव कबीले का उत्तराधिकारी यहाँ भव्य शादी कर रहा है। वूजी के लिए ये हजारों सालों में एक दुर्लभ मौका है। वो जरूर आएगा। लगता है मुझे नायक वूजी से मिलने का मौका मिलेगा। अच्छा सुनिए, इतनी देर हो गई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ। सफर बहुत लंबा है, अब और नहीं चल पा रही। जरा सुनिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए इसे अपनी गोद में लेंगे? अरे वाह, आपका शुक्रिया। आप यहाँ अकेले घूम रही हैं? क्या आपको दानवों का डर नहीं है? छोटे ताओवादी, क्या तुम जानते हो कि इस दुर्लभ अधिमास में ही ये दानव सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं। सुनो सुनो, ये कैसी आवाज है? हवा और बारिश की आवाज आ रही है और कुछ भी नहीं है। क्या इस तरह इतनी रात में ये कोई दानव हो सकता है? हम आत्मा शिकारी हैं। अगर कोई दानव भी है तो क्या? मैं एक जवान लड़की, आज मेरी शादी है और मैं इस पहाड़ पर रास्ता भटक गई हूँ। वीरो, क्या आज रात आप हमें आश्रय दे सकते हैं? आ जाओ, आग में हाथ सेक लो। ये रो क्यों रही है? शायद ये भूखी है, मैं देखता हूँ। सांची! तुम आत्मा शिकारी हो, तुमने मेरे बच्चे को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काफी गर्माहट है। वैसे बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और आप पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। बड़े भाई, मजाक मत कीजिए, बारिश नहीं हो रही थी। सही कहा इन्होंने। बारिश नहीं है? नहीं है, नहीं है। खतरा!
मदद करो, मदद करो। दिव्य तलवार सांची, लैंग वूजी। सांची, वुशिन मेरी मदद करो। नहीं, मुझे बचाओ। महावीर बूजी, छोटे तावादी, क्या आप सच में महावीर बूजी हैं? और आपने मेरी जान भी बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर बूजी। ये जगह सुरक्षित नहीं है, अपने दोस्तों को लेकर निकल जाओ। महावीर बूजी, आप मेरे सबसे प्रिय इंसान हैं। जल्दी करो, लेकर निकलो इन्हें। महावीर बूजी, छोटे तावादी, महावीर बूजी, महावीर बूजी, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? ताओवादी भाइयों, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आप हमारे कबीले को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि तुम एक दाना हो। रुक जाओ। अरु, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने वादा किया था जिंगफांग पर्वत को छोड़ दोगे। तुमने झूठ क्यों कहा? मैं आत्मा का शिकारी हूँ, दानवों से लड़ना मेरा काम है। तुम बुरे दानवों को मारो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। पर लोमड़ी बुजुर्ग जिंगफांग पर्वत पर 100 साल से तपस्या कर रही है, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सुनो आरुओ, दानव दानव ही होता है, उसके झांसे में मत आओ। मुझी, क्या तुम जानते हो बुजुर्ग बायुन ने? अरु, निकलो यहाँ से। लड़ना बंद करो। अरुओ, अरुओ, आरुओ ने तुम्हारी रक्षा की और तुमने उस पर जानलेवा हमला किया। अरुओ, रुमाल, ये रुमाल अब बुना नहीं जा सकता है। इस सर्दी में तुम्हें तकलीफ होगी। अरुओ, अरुओ! अरुओ, अरुओ, ये आकाश विश्राम क्षेत्र आरुओ को सिर्फ 1 साल के लिए बचा पाएगा और 1 साल के बाद आरुओ मर जाएगी। जब तक कि तुम 1 साल के अंदर 1000 दानव आत्माएं जमा करके युजू कबीले का खजाना और अमरपंख वापस यहाँ न ले आओ, तभी मैं आरुओ की आत्मा को बहाल करके उसे उसके शरीर में वापस कर सकता हूँ, ताकि ये फिर जिंदा हो सके। तो मैं आत्मा इकट्ठा करूंगा। भाई, मैं अमरपंख ढूंढने के लिए पर्वत जाऊंगी। सांची, तुम भी थक गई हो क्या? एक छोटी दानव, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है?
आपकी दासी याओ याओ आपकी सेवा में हाजिर है। वो जी, अरो, तुम्हारी पूंछ दिख रही है। हाँ, सच में। माफ करना, माफ करना। स्वामी, बहुत गर्मी लग रही है ना? मरना चाहती हो क्या? वीर, आप इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? ये आयु बढ़ाने वाली गोली, ये खून रोकने वाला चूर्ण और दानव से बचने वाली गोली, ये सब ले जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। इतनी सारी? समय पर इस्तेमाल करना याद रखना। और हाँ, ठंड भी है, ये रुमाल इसे साथ में रखना, ठीक है? तुम्हें गर्म रखेगा। ये रुमाल इतना छोटा क्यों है? तुम इतनी जल्दबाजी में जा रहे हो, मैं इसे पूरा नहीं बुन पाई। मैं इसे पूरा बुन लूंगी जब तुम वापस आ जाओगे। तलवार छोड़ने के बाद हम घूमने के लिए चलेंगे। तलवार छोड़ना, ये तुम कितनी बार कह चुके हो। आखिर में जब कोई दानव आता है तुम मुझे यहीं छोड़ जाते हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें अपनी सांची तलवार के साथ ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, इस बार ताइचिंग मंदिर से वापस आने के बाद मैं तलवार को छोड़ दूंगा। तब से हम खुल के खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अरे वो तुम्हें ये भ्रम किसने सिखाया? उस लोमड़ी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आप क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। सांची, बताओ वो कहाँ है? महावीर बूजी, महावीर बूजी, आखिरकार आप मिल ही गए। कई आत्मा शिकारी पहाड़ में घुस गए हैं। लगता है उन्हें लेयू शहर का पता चल गया है। चलो साथ चलते हैं। लेयू शहर? मैं वहाँ का रास्ता जानती हूँ, मैं ले जा सकती हूँ। बस तुम मेरी बहन की आत्मा वापस कर दो। दानव! महावीर बूजी संभल कर। कैसा रहेगा? ये दानव जरूर उस लोमड़ी से जुड़ी हुई है। अगर हमें लेयू शहर नहीं भी मिलता है तो हमें लोमड़ी का ठिकाना मिल सकता है। महावीर बूजी, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। कहीं ये... अभी से डर गए? महावीर बूजी, ये जरूर कोई चाल है। मुझे लगता है महावीर बूजी, यहाँ कोई है?
कोई है? दुकानदार! माननीय अतिथि, आप घबराइए मत। क्या आप यहाँ ठहरने के लिए आए हैं या रात बिताने? अभी अभी एक लोमड़ी की आत्मा अंदर आई थी। कृपया आप मजाक ना करें। वो सबसे पहले अंदर आई थी और तुम? ओह माननीय अतिथि, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे यहाँ होते हुए वो किसी लोमड़ी की आत्मा को कैसे पनाह दे सकते हैं? प्रिय, आराम से चला करो ना। ऐसी फालतू की बातें करके मुझे उकसाओ मत। लगता है आप यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। रक्षक! सांची! दानव! मुझे लग रहा है बच्चा होने वाला है। तुमने यही समय क्यों चुना बच्चा पैदा करने के लिए? दानव! देखो, इन्हें जाने दो। चाहे तुम मुझे मार दो, पर इसके पेट में बच्चा है। अब मैं सह नहीं सकती। प्रिय! भाभी, प्रिय! प्रिय! भाभी, भाभी हिम्मत रखो। बच्चा होने वाला है। इंसान और दानव अलग होते हैं। तुम ये बात समझती क्यों नहीं? दानव भले इंसान नहीं होते, पर उनमें भावनाएं होती है। प्यार के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाते हैं। वो कमजोरों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ते हैं। ऐसे समय में दानव इंसानों से अलग नहीं है। मुश्किल है, प्रसव नहीं हो पा रहा। तो मैं क्या करूं? किसी वैद्य को ढूंढ कर लाओ। कौन सा वैद्य दानव के बच्चे का प्रसव करवाएगा? ये पहले होता था। ताओवादी आरुओ सबकी मदद करती थी, लेकिन पास मत आना। ये जाकर खिला दो उसे। सिर्फ एक ही बची है। शुक्रिया, अभी आती हूँ। भाभी, संभल कर। प्रिय! प्रिय! बच्चा हो गया। प्रिय! ये दानों को पैदा करके इतना खुश क्यों हो रहे हैं? नहीं, जल्दी बताओ, वो दोनों दानव कहाँ हैं? मैंने कहा था, इस बच्चे के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। हमारा लोमड़ी कबीला हमेशा वादे निभाता है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो। याओ याओ उस बूची के साथ है। ये सही नहीं हुआ। तुम सब नहीं, इस बार मुझे खुद जाना होगा।
महावीर बूजी, आपने इसे साथ रखा ताकि ये हमें लेउ शहर तक पहुंचा सके। जहां तक इस दवा की बात है, उठो, दवा ले लो। तलवार से जख्मी हो तो अकड़ छोड़ो और दवाई ले लो। वैसे मैं कोई वैद्य नहीं हूं, पर मैंने बहुत कुछ देखा है और मैं कुछ दवाइयों के बारे में जानता हूं। तुम लोग मीठा पसंद करते हो और कड़वे से डरते हो, इसलिए दवा में चीनी मिलाई है। सांची, रुक जाओ। लैंग वूजी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उस समय जो हुआ वैसा नहीं है जो तुमने देखा। भले ही तुम अमर पंख पाने के लिए पर्याप्त आत्मा जमा कर लो, बकवास बंद लेकिन करो। तुमने मेरी पत्नी को घायल किया, आज वापस जिंदा नहीं जाओगी। सांची, महावीर बूजी, महावीर बूजी, देखा, मैंने कहा था ना इस दानों में कुछ गड़बड़ है। देखिए वो भाग गई। इसकी शक्ति अब भी बरकरार है। इसका मतलब है प्रवेश द्वार आसपास ही है। प्रवेश द्वार है कहाँ? यहां तो दिख नहीं रहा। एक दानव ने यहाँ पर बाधा बनाई है। महावीर बूजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रवेश द्वार ऐसे छिपा होगा। ये जगह खतरनाक है। तुम्हारी शक्ति अभी भी कम है, तो जान जोखिम में मत डालो। महावीर बूजी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। दुष्ट लड़की, इतनी कम शक्ति के बावजूद तुम बाहर जाके परेशानी खड़ी करती हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। दादी, युवा स्वामी चांगी इंतजार कर रहे हैं। समझ गई। इंतजार के लिए माफी। धन्यवाद दादी। अपनी शादी का इंतजाम मैंने लेउ शहर में किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप बहुत विनम्र हैं। हमारे कबीलों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, ये स्वाभाविक है। मैं 1000 साल जी चुकी हूँ। ये पहली बार है किसी इंसान को दानव से शादी करते देखा। मैंने भी अपनी शादी का इंतजाम खुद ही किया था। बस ये है कि ये अधिमास का महीना चल रहा है। तुम जानते हो कि कई आत्मा शिकारी लेउ शहर पर नजर रख रहे हैं। मेरे विचार से
शादी के बाद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यहाँ से चले जाना चाहिए, अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए। मैंने ये बात पहले ही सुन ली है। हम कल शादी होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सेवैया खा लो, सेवैया। एक बार खाओगे बार बार आओगे। शुद्ध आटे की सेवैया। आओ और खाकर देखो। आओ और गर्मा गर्म लुत्फ उठाओ। इस दानव क्षेत्र में इंसान की खुशबू। कौन हो तुम? भाई, मैं वुशु एंग हूँ। ये सब क्या है? जिस दानवी दुल्हन की लोग बात कर रहे हैं, क्या वो तुम हो? हाँ भाई। तुम एक दानव से शादी कैसे कर सकती हो? तो जरूर उसने जबरदस्ती की होगी। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो हम साथ में उसे मारेंगे। भाई, मेरी बात सुनिए। जब मैं अमरपंख ढूंढने पर्वत गई थी, तब एक दानव ने मुझे घायल किया था। वो चांगी था जिसने मेरी जान बचाई। उसने कई महीनों तक मेरी देखभाल की। मुझे उससे प्यार हो गया। अमरपंख लेने से रोकने के लिए उसने तुम पर जादू किया होगा। भाई, अमरपंख दानवों का जीवन बचा सकता है, लेकिन इंसानों का जीवन नहीं बचा सकता। ताओवादी बायुन की बातें पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। लगता है तुम्हें सच में दानवों ने धोखा दिया है। मैं खुद अमरपंख ढूंढूंगा और तुम उस दानव से शादी नहीं करोगी। भाई, मैं चियांगी से प्यार करती हूँ, जैसे आप भाभी से प्यार करते हैं। और वो मैं उससे इंसान शादी है, क्यों नहीं एक कर जैसे सकती? कैसे हो सकते हैं? अगर जिद में आकर शादी की ना तो मैं। भाई, क्या तुम मुझे मारोगे? मेरे साथ आओ। भाई, चलो। भाई, वो शोहंग, तुम। भाई, मुझे माफ करना। अरे बस करो मीरा, बस बहुत हुआ। देखो। हाँ। अरे सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? कहीं मन तो नहीं मचल रहा? कहीं तुम उस आत्मा शिकारी के बारे में तो नहीं सोच रही हो? हाँ, तुम बताओ ना, एक आदमी को कैसे एक औरत के लिए समर्पित किया जाए? वो तो आसान है। प्यार का तावीज। प्यार का तावीज। लियान शिंफो। भाई जो, आप आत्मा शिकारी सूची में दूसरे स्थान पर हैं, फिर भी आपके पास सिर्फ 7 कियान है। हाँ सही कहा। लैंग फूजी के पास 9 कियान है। क्या फर्क पड़ता है? वो सिर्फ एक ताबूत ही है, और क्या? मैं जल्दी से लेयू शहर ढूंढकर उस दानव चांगी को मार दूंगा। फिर तुम देखना, हम सब मजे से जिएंगे। सही कहा। सब लोग अच्छे से ढूंढो। हाँ, चारों तरफ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, समझ गया। हाँ। महावीर जो, तुम तो उस लैंग वूजी के साथ थे, है ना?
याओ याओ, दादी ने कहा है कि सबको बता दो कि कल शादी में आना है और इधर उधर ना भागे। ठीक है। भाई, मुझे माफ कर देना। जब आप ये खत पढ़ेंगे मेरी शादी हो रही होगी। तुम्हारे बिना ये शादी अधूरी है। पर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ जिंदगी बिताने में मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे इसके लिए माफ नहीं करोगे। बचपन से ही हमने बहुत तकलीफें झेली हैं। हमने दुनिया में सुख दुख सब देखा है, पर आपने मुझे कभी पछतावा नहीं होने दिया। मैं जानती हूँ इंसान और दानव के अलग रास्ते हैं, पर स्वर्ग निर्दयी है। इंसान में भावनाएं होती हैं और दानव में भी। चेंगी से मिलकर मुझे पता चला कि इस दुनिया में बेदिल इंसान भी हैं और गहरे दिल वाले दानव भी। मेरा मन अब पक्का हो चुका है। चाहे मैं पूरी तरह खत्म क्यों ना हो जाऊँ, मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे। हाँ, जी, कैसे हो तुम? हाँ, ये काफी खूबसूरत है ना। तुम्हें पता है ये मेरी बीवी की तरह दिखती है। मुझे इतना सुंदर खजाना और कहाँ मिलता? हाँ, ये बिल्कुल मुझ पर ही गया है, मैं जानती हूँ। सुना था। उससे मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। और वो शुआंग के कामों से मैं बहुत परेशान हूँ। काश तुम यहाँ होती तो मेरी ये मुश्किल हल हो जाती। तुम इस बात पर अड़े रहते हो कि इंसान और दानव अलग होते हैं। अगर एक दिन तुम इस हालत में फंस जाओगे तो तुम्हें इंसान और दानव के बीच की भावनाएं समझ आ जाएंगी कि उनके प्यार में जरा भी अंतर नहीं है। और वो सच में तुम हो? मैं यहाँ नहीं थी। तुम इतने अस्त व्यस्त क्यों हो? तुम्हारे यहाँ ना होने का हर दिन मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं था। अब मैं आ गई हूँ, समझे तुम? ये प्रेम जुनून तावीज है ना? इससे जादू करने के बाद जैसे ही तुम उसे छुओगी वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। याओ याओ, हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते हैं। आगे क्या होगा ये तुम पर निर्भर करता है। तुम ऐसे मौके पर हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मैं एक लोमड़ी दानव हूँ इसलिए। बस मुझे एक बार चूमने दो, अपनी चाहत खत्म करने दो। कसम खाती हूँ तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। मेरा मजाक करने का मन नहीं है। अगर फिर ऐसी हरकत की तो छोड़ूंगा नहीं। ये देखो, तुम्हारे फटे हुए रुमाल को सिलने के लिए मैंने अपनी पूंछ ही उखाड़ दी थी। ये देखो। मुझे पता है इसका ज्यादातर हिस्सा तुम्हारी बीवी ने सिला है, पर ये थोड़ा छोटा था, मैंने इसे थोड़ा लंबा कर दिया। अगर तुम इसे अभी भी ना पसंद करोगे तो अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ और दोबारा दिखाई मत देना मुझे, वरना छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता है जब मैं अभी शहर में आई तो उन आत्मा शिकारियों के हाथों पकड़ी जाती, मेरी जान जाने वाली थी। क्या कहा तुमने? वो कुछ आत्मा शिकारी थे।
अरे मेरे लिए रुको। स्वर्ग और धरती सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। भाग्य का फैसला 3 जीवन शिला पर होता है। आज पंख और मानव जाति का विवाह हो रहा है। ये स्वर्ग और धरती के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वर और वधू स्वर्ग और धरती को नमन करे। सबसे पहले स्वर्ग, फिर धरती को नमन करे। पति और पत्नी एक दूसरे को नमन करें। रुक जाओ। ये कैसे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे यहाँ। ये लोग कौन है? क्या प्यारा दृश्य है। हाँ? ज़ो फेंगयांग, तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ? मनुष्य और दानव, इनके रास्ते अलग हैं। तुम नियम के खिलाफ जा रही हो। आत्मा शिकारी होने के नाते ये लापरवाही कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम सब के सब मारे जाओगे। चलो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये चाहते क्या है? मैं दानव हूँ, जानता हूँ, पर मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं वुशुआंग से बहुत प्यार करता हूँ। शादी के बाद हम दुनिया से दूर रहेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। पुराने जमाने से इंसान और दानव दुश्मन रहे हैं। ये एक बेरहम और निर्दयी इंसान है। उसने कभी दया नहीं दिखाई है। वुशुआंग, अगर तुम इसे मारने में मेरी मदद करोगी तो आज जो कुछ भी हुआ मैं भूल जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर आज किसी ने इसे छूने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना। महावीर जो, आप उन्हें चोट मत पहुंचाइएगा। तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ। शादी पूरी होने तक वर वधू की रक्षा करो। वर वधू एक दूसरे को नमन करो। शादी पूरी हुई। गुरुजी, गुरुजी! वुशुआंग, संभल के! हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम दोनों जल्दी दादी को बुलाकर लेकर आओ। जाऊंगी। आखिरकार हमारी शादी हो ही गई।
है ना, तुम अब से मेरी हो, अपना ख्याल रखना। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर उठो। जहांगीर। चांगी आत्मा में बदल गया। अब बाकी दानवों को मारने की जरूरत नहीं है। जल्दी, चांगी की आत्मा बहुत कीमती है, उसे ले जाने मत देना। वुशुआंग! महावीर बूजी, वुशुआंग! 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 मुझे दोष मत देना। भाई, मैं चाहती हूँ तुम चांगी को तियानियों पर्वत ले जाओ, उसे जिंदा रहने दो। भाई, वुशुआंग! मैं विनती करती हूँ, मुझसे वादा करो भाई। वादा करता हूँ। वुशुआंग! भाई हुजी, तुमने देर कर दी। ऐसा नहीं कि मैंने वुशुआंग को मौका नहीं दिया, मैंने कहा था पर उसने मना कर दिया। तुम हमें दोष मत देना। महावीर जो बाकियों का क्या करना है? खत्म कर दो उन्हें। जी। चलो मारो इन्हें। या। रुक जाओ। बूजी, तुम क्या कर रहे हो? बूजी, तुम भी तो एक आत्मा शिकारी हो, ज्यादा भावुक मत बनो, कोई बेवकूफी मत करना। दानव बुरे होते हैं, इंसान भी बुरे हो सकते हैं। अच्छाई बुराई का फैसला करते वक्त
दोनों एक जैसे हैं। अब जाकर मुझे समझ आया, इंसान और दानव भले इनके रास्ते अलग हैं, पर बुराई बुरी ही होती है, इंसान हो या दानव। क्या तुम भी अपनी बहन की तरह हमें धोखा देना चाहते हो? बताओ। अगर आपका आत्मा शिकारी असल में एक दानव हो तो? तुम किसी काम के नहीं बूझी, तो तुम एक दानव हो। जल्दी खत्म करो इसे, मार दो। जल्दी से मारो इस दानव को, जल्दी। लंगू जी, लंगू जी। दादी आ रही है। लेंगू जी, दानव कहीं के, तुम भाग नहीं सकते। दादी आप ठीक हैं? महावीर बूजी, महावीर बूजी को क्या हुआ बताइए। उसे परिवर्तन जादू से जहर दिया गया है। मैं बस कुछ समय के लिए रोक सकती हूँ। किसी पे अगर ये जादू हो जाए तो उसका इलाज नहीं है। तो महावीर बूजी? एबी और एकाई? उनकी साधना के स्तर से वो वूजी तक नहीं पहुंच सकते। ये सब मेरी गलती है। मैं ही उन दोनों की बातों में आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी वो दानव परिवर्तन वाला जादू देंगे। लेकिन उन्होंने वूजी से निपटने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल क्यों किया? अभी आपने कहा था कि आप इस जादू को कुछ समय के लिए रोक सकती हैं, और फिर ये महावीर बूजी। बूढ़ी लोमड़ी फिर से मुसीबत खड़ी कर रही हो। तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़े। दादी ने तुम्हें बचाया। अगर हिम्मत है तो खुद आकर मेरा सामना करो। तुम भला इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हो? कहा ना मेरी गलती। दादी ने कुछ नहीं किया। उसे मत समझाओ, ये मुझसे लंबे समय से नफरत करता है। लैंग वूजी, आरुओं ने हमारी जाति पर दया दिखाई। चुप हो जाओ। जब से तुमने आरुओं को नुकसान पहुंचाया है, तब से तुम्हें मारने की कसम खाई है मैंने। दादी, ये आरुओ कौन है और उन्होंने हमारी जाति पर दया क्यों दिखाई? आरुओ वो एक ताओवादी वैद्य हैं। वो न केवल इंसानों का इलाज करती हैं, बल्कि हमारी लोमड़ी जाति का भी करती हैं। उन्होंने तुम्हारी भी जान बचाई है। तो आरुओ ने ही मुझे बचाया था।
उस दिन वो सिर्फ तुम्हारे कारण जिनफेन पर्वत पर गई थी और नतीजा तुमने उसे नुकसान पहुंचाया। अगर मैं कहूँ ताऊवादी बायुन ने उसको सब नुकसान पहुंचाया है। बकवास मत करो। मेरे गुरु पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे पता था मेरी बात नहीं मानोगे तुम लोग। लैंग वुजी, मैंने 1000 साल साधना की है और मैंने कभी किसी इंसान को मर के वापस आते नहीं देखा। बायुन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। दानवी औरत, झूठ बोलना बंद करो। जबकि मैं तुम्हारे हाथों में आ गया हूं। अगर तुम्हें मारना है तो मार दो। महावीर जी, उस बूढ़ी लोमड़ी की बातों पर यकीन मत करना। हमें अमर पंख पाना है ताकि हम आरुओं को ठीक कर सकें और वो हमें पंख कबीले में मिलेगा। गुरुजी महान और आदरणीय हैं। उन्होंने कहा उस पंख से आरुओं ठीक हो जाएगी। मुझे उन पर यकीन है। मुझे वैसे भी उसकी बात पर यकीन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आरुओं को बचा कर रहूंगा। अब वो आधा दानव है। अगर वो आत्मा घाटी में जाकर आत्मा नाव ले सकता है तो समय को लेकर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि चांगी की मौत पंख जाति को गुस्सा दिलाएगी। अमर पंख लाना तो छोड़ो, ये सोचो वो जिंदा लौटेगा या नहीं। मुश्किल है ऐसा हो पाए। हो सकता है वो अपनी पत्नी को ना बचा पाए और उसकी जान भी चली जाए। आरुओं को बचाना चाहता है। क्या बात है? कुछ नहीं। और वो क्या हुआ? फिर से कोई सपना देखा क्या? लेयू टाउन में चांगई मारे गए थे। पंख जाति बहुत गुस्से में होंगे। अगर तुम जल्दबाजी में गए तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। चांगई की शादी हमारी जाति ने करवाई थी, इसलिए मुझे कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, शायद मैं तुम्हारी जान बचा पाऊँ। उसने फिर से तुम्हें नई चाल के लिए भेजा है। अगर मरना नहीं चाहती तो जाओ यहाँ से। अरे यार, मुझे माफ कर दो। अब से मैं भी आधा दानव बन चुका हूँ। परिवर्तन जादू का इलाज नहीं है। और वो जिंदा हो जाए एक बार, मैं आत्महत्या कर लूंगा और इस दुनिया में और नहीं रहूंगा। आरवो की चिकित्सा कला शानदार है, मुझे यकीन है उनके पास इस जादू का इलाज होगा। आरवो, तुम कैसे जानते हो आरवो को? बहुत साल पहले एक दानव का पीछा करते पहाड़ पर गया था और वो जड़ी बूटियां जमा कर रही थी दानवों को बचाने के लिए। उसने दानव होने का नाटक किया। मैं उसे मारने ही वाला था। उससे पहले मैंने कभी भी एक इंसान को दानव को बचाते नहीं देखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं अब एक दानव के लिए आत्मा शिकारियों से लड़ने को तैयार हूं और इस दानव की आत्मा को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। तो क्या तुम्हें पछतावा है? आरुओं को ना बचा पाने का पछतावा है और मैं वो शुआंग को भी नहीं बचा पाया। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं?
माँ की घाटी, हम पहुंच गए। संभल कर। ये क्या हो रहा है? ये दानव लोग हैं। एक इंसान के रूप में तुम यहाँ नहीं जा सकते। बकवास। तो महावीर जी अंदर कैसे गए? उस जादू की वजह से अब ये आधे दानव बन चुके हैं। रास्ते में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। ताइजिंग महल वापस चले जाओ। ताओवादी बाइयों से कहना कि मैं लैंग वूजी अमर पंख जरूर लेकर आऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। और ये दानव बहुत चालाक है। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। और लहरों के साथ बाल स्थिर हैं। अंतहीन खुशी और शांति। भूतों वाली नाव दुख की घाटी को पार करती है। जो आता है वो जाता है, अपने आप पर निर्भर करता है। नाविक, जब तुम आ गए, मेरा वापस जाने का इरादा नहीं है। तो चलो नाव में आ जाओ। अपना ख्याल रखना। मैंने सुना है कि जिग्वांग जाति के मुखिया का स्वभाव अजीब है। वो चाहती थी कि अपनी जाति का नेतृत्व चांगी को दे दे, पर अनजाने में हमारे पवित्र भूमि पर तुम्हारा जादू टोना करना बेकार है। आप यहाँ के मुखिया हो ना? आप न्याय और निष्पक्षता के बिना काम कैसे कर सकते हैं? हमारी पंख जाति दानव जाति से है, लेकिन इंसानों से बचने के लिए हम सैकड़ों सालों से तियानु पर्वत पर छुपे हुए हैं और बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था चांदी फिर से तुम्हारे धोखे का शिकार होगा। अब आगे हो तो उसके लिए अपनी आत्मा कुर्बान करो। पूजी ने चांगई को नहीं मारा। आप समझो, वो बुरी तरह घायल थे, फिर भी चांगई को यहाँ लाए। अगर आप एहसानमंद नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर ऐसा मत करो। तुम चाहती हो मैं एहसानमंद रहूं? हालांकि चांगई मर चुके हैं, उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में चली गई और वो पुनर्जन्म ले सकते हैं। पर वो जिसने चांगई से शादी की, वो बहुत पहले ही मर चुकी है। वो कभी नहीं आएगी। वो इसकी छोटी बहन थी। पूजी, चांगी की आत्मा कहाँ है? इंसान और दानव के अलग रास्ते। चांगी, तुम आखिरकार इस किस्मत से नहीं बच पाए हो। हाँ, इंसान दानव के रास्ते अलग है। एक आत्मा शिकारी होने के नाते इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पर लॉर्ड चांगी और वुशुआंग मरे तो फिर भी उन्हें पछतावा नहीं था। अगर उस समय मैं उस इंसानी लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती तो वो यही त्यान्यू पर्वत पर शादी करते, तो शायद सब कुछ। अगर वो शुआंग की बातें मानता और लॉर्ड चांगी के साथ होता और रस्म देखता तो मैं उनकी रक्षा कर सकता था। एक आत्मा शिकारी होकर ऐसे काम पहले
मैं लापरवाह थी। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं लॉर्ड चांगी की आत्मा वापस लाऊंगा। ऐसा होना चाहिए था, पर मुझे दानव में बदल दिया। मेरे बचने का इरादा नहीं है, पर एक चीज है, तो मुखिया मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बोलो। सुनिए, मैं अमर पंख पाना चाहता हूँ। ये हमारी जनजाति का खजाना है, ऐसी चीज नहीं जो यूं ही दे दी जाए। अगर मैं मान भी जाती हूँ तो जरूरी नहीं कि ये तुम दोनों को मिल ही जाए। आखिरकार आप उसे नहीं देना चाहती है ना? मेरे साथ आओ, तुम दोनों सब समझ जाओगे। अमर पंख उस आंख के पुतली के अंदर है। हमारी पंख जाति पीढ़ियों से सेवा कर रही है। ये हमारी दानव आत्माओं को अमर कर देता है। पर अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें निर्वाण की आग से गुजरने के अलावा अपनी दानव आत्मा का भी त्याग करना होगा। अमर पंख पाने के लिए मैं अपने टुकड़े तक करवा सकता हूँ। जल्दी वापस आओ। बूजी, जल्दी वापस आओ। यहाँ कोई और रास्ता नहीं होगा। बूजी, तुम इस तरह मर नहीं सकते। बूजी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम परिवर्तन जादू से प्रभावित हो, लेकिन तुम में खून बाकी है। ये अमर पंख केवल दानवों से ही बदला जाता है, इसीलिए मुझे डर है। आपके पास कोई और तरीका है आरुओं को बचाने के लिए? मैं अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, बताइए। बूजी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रुक जाओ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वापस आओ। बूजी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मेरे दिल में एक अजीब दर्द महसूस हुआ था। पहले चाहती थी तुम साथ रहो लियान शिनफू को बचाने के लिए, पर जैसे जैसे मैंने तुम्हारे साथ और समय बिताया मैं तुम्हें और परेशान करना चाहती थी, साथ रहना चाहती थी। पर अब ये ठीक है, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? याओ याओ, कौन आया है? लोमड़ी जाति की याओ याओ अमर पंख पाने के लिए अपनी आत्मा देने को तैयार है। तुम्हारी जान चली जाएगी, क्या तुम्हें पछतावा नहीं है? मुझे कोई पछतावा नहीं। सुनिए, मैं दानव में कैसे बदल सकता हूँ उस आंख में प्रवेश करने के लिए? लोमड़ी दादी ने 500 साल की साधना का इस्तेमाल किया और तुम्हारे दानव जादू को दबाया था। ये सब करने की क्या जरूरत थी? 500 साल? उन्होंने 500 साल की साधना का इस्तेमाल किया। याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, सुनिए, इसे कुछ नहीं हुआ। ये सब कैसे? मैंने कभी किसी दानव को इस आंख से वापस आते नहीं देखा। इसकी दानव आत्मा इस अमर पंख में बदल गई है, पर उसका शरीर उसकी आत्मा के साथ उसी आंख में रहना चाहिए था। हो सकता है इसका संबंध इंसानों से है।
मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इंसान और दानव के रास्ते अलग हैं, पर चांगी और वुशोंग अब शादीशुदा है। अब से तुम्हें और मुझे परिवार ही माना जाएगा। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो मुझे ढूंढने तियान्यू पर्वत में आना, मैं वहीं मिलूंगी, ठीक चांगी की तरह। मैंने सोचा था कि तुम दोनों सुधर गई हो, लेकिन मैं फिर से तुम्हारे जाल में फंस गई। दादी, अब आप बूढ़ी हो रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। आपकी मौजूदा दानव शक्तियाँ टाकिंग महल के दमन ताबीज में बंद है। अब आप हमारे मुकाबले की नहीं है। तुम्हारा नया गुरु ताकिंग महल से है। मुझे यकीन है कि आरुओं की मौत में तुम्हारा हाथ है। हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी आप मरने ही वाली हैं। सांची, इसका ध्यान रखिए। बताओ मुझे, आखिर चल क्या रहा है? जल्दी बोलो। स्वर्गीय आत्मा आदेश, सुनो मेरे दाव का आदेश। 5 बिजली रहस्यमय वेदी है, मेरी दिव्य शक्ति दिखाओ। पूरी आत्मा को दूर भगाओ। महावीर वूजी, अब तुम्हें अमर पंख मिल गया है। अब सभी दानव की आत्मा को इकट्ठा करना है। दानव जाति हमेशा एहसान चुकाती है। मैं अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हूँ आरुओं को बचाने के लिए। आरुओं को बचाने के लिए, आरुओं को बचाने के लिए, आरुओं को बचाने। सुनिए सभी, आपके नेक इरादों की मैं सराहना करता हूं। मैं कोई और तरीका सोचूंगा। लेकिन वूजी, बायून में कोई गड़बड़ है, तुम यकीन करोगे? तो मुझे तुम्हारे साथ आने दो। तुम्हारी तरह अगर ये आरुओं को बचा सकता है तो इनकी जरूरत नहीं, मेरी साधना के स्तर से ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। कल आरुओं को बचाने की आखिरी तारीख है। तुम अभी क्यों हिचकिचा रहे हो? बहुत बढ़िया वूजी, तुम अब आधे दानव हो, फिर भी इतने सारे दानवों के साथ मारने आ गए। ज़ो फेंगयांग, मैं यहाँ पर अपनी पत्नी को बचाने आया हूँ, मुझे मत रोकिए। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम्हारी मौजूदा अर्ध दानव अवस्था शायद तुम्हें अंदर न जाने दे। जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो खाली हाथ वापस मत जाओ। हम यहाँ आए हैं और जिंदा जाने की सोच भी नहीं रहे हैं। अगर तुम्हें मरना है तो ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। ज़ो फेंगयांग, मैं लड़ने नहीं आया हूँ,
मैं नियम समझता हूँ। अगर दानव अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें 79 कोड़े मारे जाएंगे। वो जी, नियम नियम होते हैं। संरक्षक चाबुक को आदेश दो। आ जाओ। बढ़िया। इस गद्दार को मार डालो। मुझी को दानवों ने बहका दिया। अब ये खुद दानव है। इसने आत्मा शिकारियों को धोखा दिया है। मार दो इसे। मार डालो, मार डालो, मार डालो। ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। जारी रखो। आ जाओ। महावीर बूजी, महावीर बूजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? गुरुजी आरुओं को बड़े कक्ष में ले आए हैं। दानव आत्मा और अमर पंख मुझे दे दो, मैं वो गुरुजी को दे दूंगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। महावीर बूजी, आप देर मत कीजिए, ये मुझे दे दीजिए। वैसा सब मानूंगा। तुम जल्दी जाओ, लोंगयुंग तावादी को जाकर तैयार करो। जल्दी करो, जल्दी। यहीं रुक जाओ। रुको, ये ताक़त महल है। जब तुम खुद ही जाल में फंसना चाहते हो तो इन्हें अंदर जाने दो। तावादी, तावादी, दानव आत्मा और अमर पंख जो आपको चाहिए थे, अब आरुओं को जगाइए। बूजी, ऐसा मत करो। तुम आत्मा शिकारियों की सूची में अव्वल दर्जे पे हो। आरुओं को बचाइए।
तुम वो सब ले आए जो मैं सालों से पाना चाहता था। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? गुरुजी, आप कर क्या रहे हैं? वो सारी आत्माओं को खा रहे हैं। किंग फैंग, क्या? ये तो छोटा दावती किंग फैंग है। जिसे इंसानी मांस और दानव आत्मा की लत है, वही ये जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नामुमकिन है। तो तुम पहले ही दानव बन चुके हो। इसने जरूर ज्यादा दानव आत्मा पाने के लिए एबी और इकाई का इस्तेमाल किया। ये इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दानव जाति का कत्ल कर रहे हैं और आत्मा शिकारियों और दानवों के बीच के झगड़े को भड़का रहे हैं। मुझे बाईयुन से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही किंग फैंग से। जल्दी आरुओं को बचाओ, जल्दी आरुओं को बचाओ। बूजी, तुम अब तक नहीं समझे। ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अब जब अमर पंख मेरे हाथ में है तो कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। सालों पहले जब दानवों ने मुझे घायल किया तब मुझे पता चला ये दानव आत्मा न केवल मेरे जख्मों को ठीक करती है बल्कि मुझे दोबारा जवान भी बना सकती है। पर अफसोस, तुम्हारे बीच में पड़ने वाली तुम्हारी पत्नी मेरे राज के बारे में जान गई। मेरे पास सिर्फ लड़ना बंद कीजिए। आरुआ, ये दानव रहम के लायक नहीं है। मेरी नजर में इंसान और दानव अलग नहीं है, सिर्फ अच्छाई बुराई मायने रखती है। अच्छे आत्मा शिकारी होने के बाद भी आप दानवों की आत्मा चूसते हैं। आपको क्या लगता है किसी को पता चल गया तो? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो गलत नहीं हो सकता। तुम इनसे बहस मत करो। और वैसे भी मैंने जबरदस्ती आरुओं की आत्मा को रोक रखा था ताकि इसका शरीर सलामत रहे। मैं बस इसका इस्तेमाल कर रहा था। तुझे मार डालूंगा। अब से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आरुआ, 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 ये इंसानों की किस्मत है, छोटी और नाजुक। वो जी, मैं ऐसी किस्मत में बंधे रहने से इनकार करता हूं। मैं हमेशा जीना चाहता हूं, दानवों से भी ज्यादा शक्ति पाना चाहता हूं। इस अमर पंख और दानव आत्माओं से
अगर उसने अमर पंख पा लिया, शक्ति बढ़ाने के लिए दानव आत्माओं का इस्तेमाल करेगा, तो इंसान और दानव के बीच झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। दामादी बायुन दरअसल तुझे अमरता चाहिए और मुझे तू चाहिए। मैं तेरे 10,000 टुकड़े कर दूंगा। बूजी, हमला करो। तुम तुच्छ चींटियां खुद को ज्यादा आंक रही हो। चलो चलो अपनी जान बचाओ। याओ याओ, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। अपने आप को मेरे लिए कुर्बान मत करो। आपने हमारी जाति की मदद की है। मैं आपके लिए अपनी आत्मा देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको तकलीफ देने के लिए माफ करना। मेरा ये रूप अच्छा है। याओ याओ, याओ याओ। बूजी, बूजी, या तुम ठीक हो ना? ये साल तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। ये तुम क्या कह रही हो? आरुओ वापस आ गई। क्या आप बकवास कर रही हो? 属于梅花，望断了天涯，被四季相赠，伴君在归来。 फूल तैरते रहते हैं, पानी बहता रहता है। एक तरह की चाहत दो जगहों पर चिंताओं का पीछा करेंगे। भावनाएं कम नहीं हो सकती, कोई इसे दूर नहीं कर सकता। इसने मेरी सोच को मिटा दिया और मेरे दिल को जगा दिया। ये गीत तो मुझे आरुओ ने सुनाया था। 1 साल पहले मैंने आरुओ की बची हुई आत्मा की शक्ति याओ याओ के शरीर में बंद कर दी थी। अब आरुओ का शरीर खत्म हो चुका है। बायुन ने उस आत्मा की शक्ति को बंद कर दिया और याओ याओ के शरीर में वापस आ गई। इस वक्त याओ याओ दरअसल आरुओ है। आरुओ वापस आ गई। आरुओ, आरुओ, बूजी, आरुओ, आखिरकार तुम वापस आ गई।
उन पंख को सोखने जा रहा है। नीच बूढ़ा गुरु, मैं अपनी 1000 साल साधना खत्म कर दूंगी। चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। दादी, दादी। मैंने भाई उनको रोकने के लिए अपनी सारी साधना खत्म कर दी। इस पल पंख भी उस पे पलटवार कर रहा है। सब लोग रोको, जल्दी रोको उसे। दादी, दादी रुकिए। सांची, मैं आपको बचा लूंगी। आरो, मेरे मरने के बाद रोजी के शरीर में दानव जादू फिर से दिखने लगेगा। तुम्हें सब फिर से तकलीफ उठानी पड़ेगी। दादी, दादी, दादी। दानव मार्ग। बस तुम दोनों मुझे रोक सकते हो? बायुन, तुम पर अमर पंख का पलटवार हुआ है। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम पूरी तरह दानव बन जाओगे। तुम भी एक दानव लोमड़ी की आत्मा से जुड़ी हुई हो, तो तुम में क्या फर्क है? और तुम वूजी, बूढ़ी लोमड़ी मर चुकी है, तो तुम भी जल्द ही दानव बन जाओगे। इससे पहले कि मैं दानव बनूं, तुझे खत्म कर दूंगा। जिगवांग के मुखिया। बूढ़े बायुन, तुमने पहले मेरे भाई को मारा, अब हमारी जनजाति का खजाना चुरा लिया। मैं ये हिसाब जरूर पूरा करूंगी। दानव, और सिर्फ तुम? हाँ, तुम अभी बहुत कमजोर हो। यायाओ ने अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया पंख को बदलने के लिए, तो ये अमर पंख केवल उसका ही हो सकता है। अमर पंख? वो अमर पंख लौटा दो, वरना तुम्हें मार दूंगा।
मैंने इतनी दानव आत्माएं खाई हैं, मैंने बहुत दानव आत्माएं सोखी हैं। मैं अब अमर नहीं हूँ। मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं नहीं मरूंगा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। उसके अंदर की आत्माएं अब आजाद हो गई हैं। 7 दिनों में तांकिंग पर्वत अंधेरे में डूब जाएगा। ये जगह खतरनाक है, चलो जल्दी। मुझे 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 क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। ये परिवर्तन जादू है। लगता है हम किस्मत से नहीं जीत सकते। मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। और वो मार दो मुझे। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मार दो मुझे। और वो अच्छे से जीना, अपना ध्यान रखना। लैंगवू जी, मेरा इंतजार करना। टाइकिंग मंडप की लड़ाई के बाद दानव जाति और इंसानों के बीच एक समझौता हुआ। आत्मा शिकारी और दानव साथ काम करने लगे, साथ मिलकर दुनिया में नेकी बनाने लगे। चाहे इंसान हो या दानव, बुराई को खत्म करना जरूरी है। मैं वूजी को त्यान्यू पहाड़ी पर रखूंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैं दानव परिवर्तन जादू को हटाने का तरीका ढूंढूंगी। मुझे यकीन है मैं एक दिन वूजी को वापस पा कर रहूंगी। शांति।